नमस्कार, अभिनंदन, स्वागत है सभी दर्शकों का एक बार फिर से 33वां सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैम्पियनशिप्स गर्ल्स का ये मैच चलता हुआ ऑर्गेनाइज्ड बाय बिहार कबड्डी एसोसिएशन। फ़िलहाल वक्त है टॉस का और ये मुकाबला चल रहा है हिमाचल प्रदेश मणिपुर के बीच और टॉस होता हुआ फ़िलहाल, और यहाँ पे रेफरी के द्वारा सिक्का उछाला जाएगा और फिलहाल यहाँ पे टॉस विन बाय मणिपुर चॉइस कोर्ट। जी हाँ, मणिपुर ने टॉस जीतकर यहाँ पे कोर्ट चॉइस किया है और यहाँ पे पहली रेड देखने को मिलेगी हमें हिमाचल प्रदेश की ओर से। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश वर्सेस मणिपुर का ये मुकाबला चलने वाला है। फिलहाल फर्स्ट हाफ का गेम शुरू होता हुआ। और जी इसी रेफरी के विसल के साथ गेम का आगाज़ होता हुआ और पहली रेड लेकर चली है हिमाचल प्रदेश की रेडर। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश की रेडर पहली रेड लेकर के चली है तमन्ना ठाकुर। जी हाँ, तमन्ना ठाकुर बड़ी मज़े हुए खिलाड़ी हैं और मणिपुर की रेडर वहीं 2 नंबर चेस्ट में। और दूसरी ओर चेस्ट नंबर 9 हिमाचल प्रदेश की रेड लेकर के चली है मणिपुर के खेमे में, और यहाँ पे हैंड टच का प्रयास और बिल्कुल आसानी के साथ शिकार किया राइट कॉर्नर के इनको खिलाड़ी को। चेस्ट नंबर 9 ने चेस्ट नंबर 9 का शिकार किया और आसानी के साथ 1 पॉइंट हासिल किया अपनी टीम के लिए और स्कोर हो चला इसी के साथ 2 हिमाचल प्रदेश और वहीं 0 अंक मणिपुर। अभी तक मणिपुर का खाता भी नहीं खुल पाया है इस मुकाबले में। और जी हाँ, लगातार प्रीति ठाकुर रेड कर रही हैं यहाँ पे मणिपुर के खिलाफ, लगातार रेड लगा रही हैं यहाँ पे प्रीति कुमारी, और देखना होगा क्या इस रेड में क्या कुछ कर पाती हैं। और जी हाँ, बिल्कुल आसानी के साथ देखना होगा कि मल्टी पॉइंट आता है या नहीं। और यहाँ पे रेडर आउट, डिफेंडर के द्वारा पकड़ लिए गए यहाँ पे। और यहाँ पे मणिपुर का डू और डाई रेड। जी हाँ, करो और मरो की स्थिति में मणिपुर के रेडर आते हुए इन्हें इस रेड में पॉइंट लेना ही होगा, अन्यथा 1 पॉइंट गंवाना होगा। और हमारे साथ साथी कमेंटेटर मोनू जी। हाँ, थैंक यू विवेक, स्वागत है आपका भी कमेंट्री बॉक्स में। एक और ब्लॉकबस्टर मुकाबला हिमाचल वर्सेस मणिपुर, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हिमाचल की बात करें और मणिपुर की बात करें तो अभी स्पोर्ट्स के मामले में शायद उतना ज़्यादा आगे नहीं दिखा है, लेकिन इस चीज़ को देख कर के अब लड़कियां भी गेम खेलने लगी हैं। उन्होंने भी कह दिया है कि हम किसी से कम नहीं। और आपने एक लाइन तो सुनी होगी जहाँ पर कहा गया था कि हमारी छोरियाँ अब छोरों से कम है कि, तो बिल्कुल उसका सही एग्जाम्पल सेट किया है वो 33वें सब जूनियर नेशनल गर्ल कबड्डी चैंपियनशिप 2024 में। हर स्टेट से लड़कियां आई हैं, अपना दमखम दिखा रही हैं, और इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा अचीवमेंट, देखिए ये आम बात नहीं है, ये आम बात नहीं है विवेक। इतनी छोटी उम्र में इतने बड़े मंच पर खेलना और बड़े बड़े सपने देखना। लेकिन फिलहाल यहाँ एक एक्स्ट्रा पॉइंट देख लिया है, एक प्लेयर सेल्फ आउट हो गया था, उसका फायदा मिला, साथ में एक टच पॉइंट।
दो पॉइंट आते हुए हिमाचल के लिए। रनिंग हैंड टच की मांग की है, देखना होगा। मांग की है, मांग को स्वीकारा नहीं है ऑफिशियल्स ने, अपील को खारिज कर दिया है। डू और डाई, करो या मरो। अब देखिए कुछ तो करना पड़ेगा, वरना पीछे तो जा ही चुके हैं। यहाँ पॉइंट्स लाना पड़ेगा। अगर पॉइंट नहीं लेकर आएंगे तो समझिए मणिपुर आप ऑल आउट के नजदीक चले गए। आपका सिर्फ एक प्लेयर ही रह जाएगा कोर्ट पर, और एक प्लेयर टैकल नहीं कर सकता। वो बहुत ही कम केसेस में देखा गया है कि एक प्लेयर ने टैकल किया हो, लेकिन देखिए यहाँ भी एक प्लेयर ने टैकल किया है, सोलो टैकल किया है। अच्छा एंकल होल्ड किया था हिमाचल की तरफ से जर्सी नंबर 1 ने, और 1 नंबर का ही काम किया है तमन्ना ठाकुर। अब देखिए ठाकुर है तो फिर ठाकुर साहब पीछे कैसे रहने वाले हैं। उन्होंने तो बता दिया है कि हम किसी से कम नहीं, सोलो टैकल हम भी कर सकते हैं। फिलहाल टीम ऑल आउट। 2 पॉइंट एक्स्ट्रा जरूर मिलेंगे यहाँ पर बोनस के तौर पर, और साथ में जो तीसरा पॉइंट आएगा वो टच पॉइंट का जरूर आएगा। तो 3 पॉइंट की बढ़त रही है हिमाचल प्रदेश के लिए, और इसी के चलते पहुंच गए हिमाचल प्रदेश 10 पॉइंट पर। और वहीं मणिपुर पर नजर डालें तो 1 नंबर जर्सी इस वक्त रेड कर रहे हैं, और उनके खाते में भी सिर्फ 1 पॉइंट ही नजर आया है। ओवरऑल मणिपुर के स्कोर कार्ड को उठाकर देखेंगे, चेक करेंगे तो सिर्फ वहां पर आपको 1 ही पॉइंट नजर आएगा, और दूसरी टीम डबल डिजिट में प्रवेश कर चुकी है। तो एक बेहतरीन शुरुआत हिमाचल के द्वारा। 1 नंबर जर्सी एम्प्टी रेड की मणिपुर की तरफ से। अब 1 नंबर जर्सी हिमाचल की तरफ से तमन्ना ठाकुर ये कुछ बड़ा करने वाली हैं इस मैच में। देखिए बोनस का ट्राई किया था, और शायद वहाँ कंफर्म भी कर रहे हैं अपने टीममेट से क्या वहाँ बोनस, लेकिन ऑफिशियल्स ने बताया कि ये तो एम्प्टी रेड है, बोनस आप नहीं ले पाए। बोनस लेने का सही तरीका, जो बोनस लाइन आप ब्लैक पट्टी देख रहे हैं वो क्रॉस कट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। आपका पैर पट्टी के अंदर होना चाहिए, और दूसरा पैर उसी समय हवा में भी होना चाहिए। अगर आपका दूसरा पैर हवा में नहीं है तो फिर पहला पैर बोनस लाइन के अंदर, उसका कोई मतलब नहीं रहता। तो बड़ा ही अलग तरीका बनाया है यहाँ पर कबड्डी के एक्सपर्ट्सों ने कि आप इस प्रकार से ही पॉइंट निकाल सकते हैं। लेकिन हिमाचल कह रहा होगा कि हम तो पॉइंट कैसे भी निकाल लेंगे, और वो पॉइंट ऐसे निकाल लिया है प्रीति ठाकुर। अब प्रीति ठाकुर हो या फिर तमन्ना ठाकुर, अब ठाकुर साहब रेड करेंगे तो पॉइंट आएगा। साथ में 2 नंबर जर्सी, इन्होंने कहा है कि आप बात कर रहे हैं ठाकुर की, और वंशिका नेगी जर्सी नंबर 2, उन्होंने अच्छे तरीके से डैश किया है। लॉबी से कनेक्शन तोड़ दिया वहाँ पर रेडर का, और जब लॉबी से कनेक्शन टूट जाता है, डैश कर देते हैं मिड लाइन क्रॉस होने से पहले, तो आपको 1 पॉइंट मिल जाता है, और वो पॉइंट वहाँ मिला है। और टच पॉइंट जर्सी नंबर 3 गई थी रेड करने के लिए, और उन्होंने भी बता दिया है कि अनामिका ठाकुर भी किसी से कम नहीं, ये ठाकुर भी पॉइंट निकाल सकते हैं, और वो पॉइंट आएगा टच के तौर पर। तो यहाँ पर तो ठाकुर का जो जलवा है ना वो बिल्कुल जारी है। जर्सी नंबर 9 मणिपुर। अब देखिए जर्सी नंबर 9 आई है सपन, तो पॉइंट तो लाना पड़ता जरूरी भी था, लेकिन वो थोड़ी सी मायूसी एम्प्टी रेड की है, वापस गई हैं। फिर से 3 नंबर जर्सी यहाँ डैश करने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली है। अनामिका ठाकुर के खाते में एक और पॉइंट की बढ़त। ओवरऑल टीम का स्कोर चेक किया जाए तो 15 पॉइंट पर पहुंच गई है हिमाचल प्रदेश की टीम, और वहीं मणिपुर 1 पॉइंट पर ही अटकी हुई है। अच्छा है कि 1 पॉइंट ले लिया है, वरना वो 0 पर ही नजर आती। आने वाले मैचेस में काफ़ी बेहतर कर सकते हैं, और आने वाली मिनट अभी बाकी हैं। पहला हाफ चल रहा है, पहले हाफ में अभी 14 पॉइंट की लीड हमें नज़र आई है। दूसरे हाफ में अगर अच्छा करेगी मणिपुर तो फिर ज़रूर कुछ बड़ा कर सकती है। पहले हाफ की समाप्ति स्कोर कार्ड पे नज़र डाल लेते हैं। 1 पॉइंट मात्र हिमाचल के माफ़ी चाहेंगे,
1 पॉइंट मणिपुर के खाते में। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है और सही देख रहे हैं आप अपनी डिस्प्ले पर। सिर्फ 1 पॉइंट ही आया है फर्स्ट हाफ में मणिपुर के लिए और 15 पॉइंट आए हैं हिमाचल प्रदेश के लिए। 14 पॉइंट की बढ़त रही है। विवेक, क्या कहना चाहेंगे इस बढ़त के ऊपर, और सिर्फ 1 पॉइंट कहाँ कमी रही होगी मणिपुर के लिए? और देखिए, स्पोर्ट्स में मणिपुर कबड्डी में थोड़ा सा पीछे है। अगर बात करें फुटबॉल की या अन्य गेम्स की तो फिर मणिपुर काफ़ी ज़्यादा आगे नज़र आता है। लेकिन कबड्डी के मैदान में अंडर 16 की ये लड़कियां कबड्डी खेलने में अपना दमखम दिखा रही है। सलाम है इनके जज्बे को। लेकिन जैसा कि मैंने भी पहले बताया कि कबड्डी के मैदान में मणिपुर थोड़ा सा पीछे रहा है। तो जैसे यहाँ पर ये मैच खेल रहे हैं बड़े लेवल पर, तो कहीं ना कहीं इसका आने वाले समय में फ़ायदा मिल सकता है। जी बिल्कुल, आने वाले समय में तो यहाँ से देखने को आपको बड़े बड़े प्लेयर भी देखने को मिलेंगे। जैसा कि आपने कहा, फुटबॉल और वगैरह गेम जो है मणिपुर की टीम आगे हैं इनमें। अगर आपको इनके गेम देखना है तो फुटबॉल देख लो आप, इन यहाँ से कितने बड़े बड़े इंटरनेशनल प्लेयर निकले हैं। फिलहाल हम लोग कबड्डी पे चलते हैं। यहाँ पे अंडर 16 का ये मुकाबला चलता हुआ, 33 सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैम्पियनशिप्स, ये मुकाबला चलता हुआ मणिपुर वर्सेस हिमाचल प्रदेश के बीच में फर्स्ट हाफ का मुकाबला समाप्त होता हुआ। और वहीं फर्स्ट हाफ में मणिपुर सिर्फ 1 अंक ही हासिल कर पाई है। इसमें तो कहीं ना कहीं इनमें प्रैक्टिस की थोड़ी सी कमियां नज़र आ रही हैं और इन्हें, ये बड़े लेवल पे खेल रहे हैं लेकिन इन्हें थोड़ी सी प्रैक्टिस की भी ज़रूरत है। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, हल्की सी चेंज नज़र आ रही है मणिपुर की टीम में। शायद इनके कोच को पहले करना चाहिए था। शायद कभी कभी होता है जो बेंच पे बैठा खिलाड़ी होता है उससे जो अंदर खेल रहा है उससे बढ़िया खेल दिखाता है, ऐसा भी होता है। तो क्या मोनू जी, ये जो नए प्लेयर आए हैं इन होकर के क्या ये गेम पलट देंगे या नहीं? देखिए, कोच को नहीं पता होता है कि किस प्लेयर का दिन है और किसके पास लय है। और जैसा कि आपने बताया कि वो थोड़ा सा देर किया उन्होंने सब्स्टिट्यूट करने में, लेकिन सब्स्टिट्यूट यहाँ करना भी चाहिए। 3 प्लेयर कोर्ट पर मौजूद हैं, तो इस वक्त आप उन्हीं प्लेयर्स को अंदर रखेंगे जिनकी आपको आवश्यकता है। अगर आपकी रेड होने वाली है तो फिर आप रेडर्स को ही अंदर लेकर आएंगे, और अगर आप डिफेंस करते तो शायद आप डिफेंडर अंदर लेते। तो यहाँ पर देखिए, एक चेंज किया था, 12 नंबर जर्सी को इन किया है, तो और वो रेड करने के लिए भी गई हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अंतिम को अंदर लिया है रेड करने के लिए, तो एक रेडर का इस्तेमाल किया है। अगर यहाँ पर ये पॉइंट्स निकाल लेती हैं या फिर आने वाले रेट्स में पॉइंट निकाल लेती हैं तो फिर वो अच्छी खबर रहेगी मणिपुर के लिए और अच्छा बदलाव भी हो सकता है। फिलहाल सुपर टैकल ऑन है मणिपुर की तरफ से। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पर प्लेयर को टैकल किया जाए। अगर आप टैकल कर लेते हैं तो यकीनन 1 नहीं 2 पॉइंट हासिल करेंगे कुछ इस प्रकार से। अब देखिए, एंकल होल्ड किया एक प्लेयर ने, बाकी के 2 प्लेयर चेन में थे, उन्होंने चेन को तोड़ा और सही समय के साथ सपोर्ट दिया अपने उस प्लेयर को जिन्होंने प्रयास किया इस पॉइंट को निकालने के लिए। ये पॉइंट जाएगा उस प्लेयर के खाते में जिसने एंकल होल्ड किया, क्योंकि पहला टच उसका लगा था। और कबड्डी का नियम तो यही कहता है कि जिस प्लेयर का सबसे पहला टच होता है, चाहे उसका उस टैकल में हाथ 10% हो, 20% हो, 30% हो, डजंट मैटर, लेकिन अगर टच पहला उसका लगाए तो पॉइंट उसी के खाते में जाएगा। उसके बाद अच्छा सपोर्ट आया था बाकी 2 प्लेयर्स का, तो वो पॉइंट वहां रहा और 1 नहीं 2 पॉइंट लिए। यहां एडवांस टैकल, बिल्कुल एडवांस टैकल कहना चाहूंगा। जब कोर्ट पर सिर्फ 4 प्लेयर मौजूद हैं उस समय बिल्कुल भी आसान नहीं रहता है किसी भी रेडर के लिए। लेकिन हिमाचल प्रदेश की प्रीति ठाकुर, उन्होंने कहा कि मेरे लिए तो उतना ज़्यादा कठिन है नहीं, मैं आसानी के साथ पॉइंट निकाल सकती हूँ, चाहे डिफेंडर 4 हो, 3 हो, 5 हो, मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ता है। और अब 3 प्लेयर ही कोर्ट पर मौजूद हैं। विवेक, अगर ये प्लेयर जर्सी नंबर 2 इस वक्त रेड कर रही हैं, जर्सी नंबर 2 प्रियंका, अगर ये पॉइंट नहीं लेकर आई है तो रिवाइवल नहीं मिलेगा। रिवाइवल नहीं मिलेगा तो फिर आप 3 प्लेयर ही कोर्ट पर रहेंगे। सुपर टैकल ऑन जरूर है, अच्छी अपॉर्चुनिटी एक बार फिर से, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठा पाएंगी। जर्सी नंबर 9 को शिकार किया है, जर्सी नंबर 9 को शिकार किया है। इसका मतलब क्या है कि 2 प्लेयर ही कोर्ट पर मौजूद रहेंगे। वो अंतिम ने अच्छा प्रयास किया, अच्छी स्ट्रेटर्जी वहां पर, लेकिन थोड़ा सा एडवांस बाकी के प्लेयर्स के साथ तालमेल नहीं बैठा और उसका फायदा उठाया हिमाचल ने। अब देखिए, सिर्फ एक प्लेयर कोर्ट पर इस वक्त रेड कर रहे हैं। और खेमे में नजर डालें तो फिर मुझे वहां पर कोई प्लेयर नजर नहीं आ रहा है। यहां पर अगर हिमाचल प्रदेश के प्लेयर थोड़ा सा सेफ खेलेंगे, बोनस लेकर भी वापस जाने देंगे तो आने वाली रेड में आसानी के साथ ऑल आउट दे देंगे। 8 सेकेंड 7 सेकेंड, लेकिन उससे पहले ही
लेफ्ट कॉर्नर ने कहा है कि 8 सेकंड अभी तो बहुत बची हुई है, उससे पहले मैं शिकार कर लूंगी। बोनस दिया और उसके बाद प्लेयर को टैकल किया तो 1 पॉइंट दिया है और 3 पॉइंट लिए हैं, तो कहीं ना कहीं 2 पॉइंट का इजाफा, 2 पॉइंट का इजाफा हुआ है हिमाचल प्रदेश के लिए और इसी के चलते 21 पॉइंट अर्न कर लिए हैं और सिर्फ 4 पॉइंट। लेकिन उससे पहले यहाँ 1 नंबर जर्सी, लुक एट दिस, लक्ष्मी प्रिया प्रधान, इन्होंने बता दिया है कि हम किसी से कम नहीं, इस प्रकार से हम एंकल होल्ड कर सकते हैं और रेडर्स को पकड़ सकते हैं। हिमाचल प्रदेश की टीम बिल्कुल अच्छी लय में नजर आ रही है, लेकिन मनमानी नहीं चलने दी जाएगी। विवेक, क्या कहेंगे इस कमबैक के लिए? जी बिल्कुल, कमबैक तो नज़र करती है और यहाँ पे काफ़ी शानदार ब्लॉक देखने को मिला। जी हाँ, सामने बिल्कुल दीवार की तरह आकर सामने से खड़ी हो गई और निकलने का मौका नहीं दिया जर्सी नंबर 12। जी अंतिम शिकार बनाया यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की छोरियों ने और बेंच पर बैठाया अंतिम को, कहा आपकी जगह मैट पे नहीं फिलहाल तो आप बेंच पे जाए। और यहाँ पे मणिपुर के कोच के द्वारा हल्की सी चेंज करते हुए नज़र आ रही है मणिपुर की कोचेज ने। यहाँ पे 3 नंबर जर्सी रिवाइव होकर के अंदर आ रही है देवी। जी हाँ, चंबू कौम देवी अंदर आई है रिवाइव होकर के और हिमाचल प्रदेश की रेडर चली है। क्या मोनू जी इस रेड में सुपर डुपर रेड लगा पाएंगे ये? हाँ देखिए, सुपर डुपर रेड लगाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जैसा कि आपने बताया कि सुपर डुपर लगा सकती हैं, लगाने का प्रयास तो किया था, वहां पर सिर्फ 1 टच पॉइंट जरूर मिला है, लेकिन दूसरे की भी दावेदारी पेश कर रहे थे, लेकिन समय रहते हाथ वापस किए, पैर वापस किए मणिपुर के दूसरे प्लेयर ने, तो 1 पॉइंट ही वहां पर मिला है। जर्सी नंबर 2 इस वक्त रेड कर रही हैं प्रियंका। देखिए यहाँ पर टच पॉइंट, बोनस पॉइंट लाने की आवश्यकता है, सिंगल पॉइंट से भी काम चलने वाला है नहीं और एम्प्टी रेड से तो कोई बात बनने वाली है नहीं, ना तो इससे रिवाइवल मिलेगा ना ही टीम आपकी आगे जाएगी। एम्प्टी रेड डाल सकती है इस समय हिमाचल की टीम। देखिए डैश किया है, ये इंटरेस्टिंग, यहाँ पर सोलो डैश किया है और कामयाबी भी मिली है। जर्सी नंबर 11 को बाहर किया है जर्सी नंबर 4 ने, हिमाचल की तरफ से जर्सी नंबर 4 नंदरानी अच्छे अंदाज में दिखी हैं और वापस किया है जर्सी नंबर 11 को, जो कि अच्छी लय में नजर आ रही थी, और वापस किया है यहां पर जर्सी नंबर 12 को, यहां भी टैकल कर लिया। तो कहा कि ईंट का जवाब पत्थर से, अगर आप हमारे प्लेयर को बाहर कर सकते हैं तो फिर हम क्यों नहीं। वहां मिताली को बाहर किया था, लेकिन मिताली को जल्दी ही शायद रिवाइवल दिला दिया है। जी हाँ, बिल्कुल रिवाइवल दिला दिया है, क्योंकि उनके डिफेंडरों ने एक टैकल पॉइंट लिया, कमर दिखाई है, गलती की है, बिल्कुल गलती की है। शानदार डैश किया है जर्सी नंबर 7 ने, तारीफ करनी होगी। केशव ने शानदार डैश किया, और देखिए कहते हैं ना कि जंग के मैदान में या फिर खेल के मैदान में आप पीठ नहीं दिखा सकते, अगर आप पीठ दिखाएंगे तो फिर आप मारे जाएंगे, आपका शिकार किया जाएगा। और वही उन्होंने बताया, वही उन्होंने प्रूव किया है कि अगर आपने पीठ दिखाई है तो समझिए आपने गलती की है, और उस गलती का भरपूर फायदा उठाया मणिपुर की इस डिफेंडर ने। अच्छा लगा देखकर, जब कोई प्लेयर इस प्रकार से पीठ दिखाता है तो फिर उसका टैकल होना भी जरूरी है। क्या मानना है आपका विवेक इसके ऊपर? जी बिल्कुल, आपने जैसा कहा, जंग के मैदान में और कबड्डी के, स्पेशली कबड्डी के मैदान में आप पीठ दिखा करके भाग नहीं सकते हैं। जी बिल्कुल, जैसा जंग का मैदान होता है वैसा ही कबड्डी का मैदान। और इसी बीच शानदार पॉइंट अर्जित करते हुए हिमाचल प्रदेश की, जी हाँ बिल्कुल, चेस्ट नंबर 12, ये रेडर नहीं है बल्कि बखूबी ही, लेकिन पॉइंट लेना इन्हें भी आता है। कहा है सब रेड में हाथ अपना आजमा ही रहे हैं, तो मैं भी अपना रेड में हाथ आजमा लूँ। और यहाँ पे वसुधा, जी हाँ वसुधा शानदार रेड की है यहाँ पे और पॉइंट अर्जित किया है। और यहाँ पे मणिपुर जर्सी नंबर 2 प्रियंका, जी हाँ बिल्कुल, प्रियंका यहाँ पे सेफ रेड लगा रही है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है मोनू जी, यहाँ पे मणिपुर को पॉइंट की ज़रूरत है, वहीं यहाँ पे मणिपुर को पॉइंट की ज़रूरत है और यहाँ पे टाइम काट रही है, ऐसा क्यों कर रही है ये प्लेयर? देखिए, जब आपके पास लय नहीं होती है तो फिर आप सोचते हैं कि क्यों ना गेम को ढीला किया जाए, सामने वाली टीम को उतने पॉइंट ना दिए जाएं कि अगले मैच में वो बिल्कुल सर पर चढ़कर परफॉर्मेंस दिखाएं।
सामने वाली टीम को भी उससे नुकसान हो सकता है, क्योंकि जितने ज़्यादा पॉइंट लेगी इस समय हिमाचल की टीम, तो उनका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। हमने पिछले मुकाबले देखे, 56 पॉइंट से बिहार जीता, उसका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर होगा। वहीं हम यूपी की बात करें तो 37 पॉइंट से उस मुकाबले को जीत कर गए। जहां टीम उतने पॉइंट नहीं बना पा रही है, दूसरी टीम उतने पॉइंट से मैच को जीत रही है। फर्क देखिए क्वालिटी वर्सेस क्वालिटी का, बेस्ट वर्सेस बेस्ट का। इस वक्त मणिपुर की टीम सिर्फ 7 पॉइंट पर नजर आ रही है। बाकी के मैचेस पे नजर डालें तो इतने मार्जिन के साथ दूसरी टीम जीती है, उसके 3 से 4 गुने पॉइंट बनाएगी ना अभी शायद मणिपुर की टीम, तब उनकी जीत के बराबर जाएगी। उन्होंने टोटल पॉइंट कितने अर्न किए उसकी तो बात ही क्या। तो यहाँ पर मणिपुर यही सोच रही होगी कि क्यों ना इस गेम को कैसे भी करके कंप्लीट किया जाए, जो गलती हुई उनको भुलाया जाए और आगे कैसे खेलना है, आने वाले मैचेस पर क्या करना है, उन पर थोड़ी सी नजरें जमाई जाएं। देखिए यहाँ पर डैश करने का प्रयास किया लेकिन डैश नहीं कर पाई है। रेडर सेफ दिए गए, 1 पॉइंट लेकर भी जाएंगी। और देखिए हमने पहले भी बोला था कि एक लाइन आपने सुनी होगी, हमारी छोरियां छोरों से कम है कि, तो मैं तो बिल्कुल देख के कह सकता हूं बिल्कुल भी कम नहीं है। यहाँ पर ये कुछ बड़ा होने वाला है। जी हाँ बिल्कुल, ये मल्टीपल रेड पॉइंट हो सकती थी, लेकिन कुछ इंचेस, कबड्डी का मैदान है, यहाँ पर सिर्फ इंचेस में ही काम तमाम हो जाता है। आप जो मिड लाइन देख रहे हैं व्हाइट पट्टी, इसको टच जरूर किया था लेकिन क्रॉस नहीं किया था। अगर क्रॉस कर देते तो शायद वहां पर मल्टीपल रेड पॉइंट्स हो सकते थे, लेकिन यहाँ पर सुपर टैकल ऑन था, सुपर टैकल का फायदा उठाया है। पहली मर्तबा शायद यहाँ पर 1 पॉइंट के साथ 1 पॉइंट एक्स्ट्रा जरूर मिला है और इसी के चलते पहुंच गई है टीम 10 पॉइंट पर। और वहीं हिमाचल प्रदेश 28 पॉइंट पर नजर आ रही है। विवेक जी हाँ बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश 18 अंकों से लीड करते हुए इस मुकाबले में ये सेकेंड हाफ का गेम चलता हुआ, और 18 अंकों से लीड करते हुए हिमाचल प्रदेश, और वहीं 18 अंकों से पिछड़ती हुई मणिपुर की टीम, और 4 की डिफेंस बची हुई मणिपुर। और क्या एक बार और फिर से यहाँ पे ऑल आउट कर पाएगी या मल्टी पॉइंट रेट देखने को मिलेगा? जी नहीं, यहाँ पे टैकल कर लिए गए जर्सी नंबर 1 के द्वारा। जी हाँ बिल्कुल, और यहाँ पे मैच समाप्ति की घोषणा रेफरी का विसिल आता हुआ, और इसी के साथ हिमाचल प्रदेश विजयी रही इस मुकाबले में। जी बिल्कुल, 17 अंकों से इस मुकाबले में विजयी रही हिमाचल प्रदेश की टीम। मोनू जी क्या कहना चाहेंगे आप? जी हाँ बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश की टीम पहले मिनट से ही बिल्कुल अच्छी कंडीशंस में हमें देखने को मिली। लगातार उन्होंने पॉइंट्स बटोरे, चाहे हम बात करें रेडिंग की, चाहे बात करें हम डिफेंस की, चाहे हम बात करें प्रीति ठाकुर की, बात करें तमन्ना ठाकुर की, या फिर बात करें सिमरन की, बाकी अन्य जो उनके प्लेयर्स हैं, अनामिका ठाकुर, मिताली, सभी ने बहुत अच्छा किया। काफ़ी ज़्यादा पॉइंट अर्न किए, चाहे टैकल में बात करें या फिर डिफेंस में, जिसके चलते उन्होंने टोटल 28 पॉइंट अर्न किए। अब उन्होंने 28 पॉइंट अर्न किए, सामने वाली टीम ने मात्र 11 पॉइंट अर्न किए। तो इस मुकाबले को हिमाचल प्रदेश ने 17 पॉइंट से अपने नाम किया है, 17 पॉइंट से इस मुकाबले को जीता है। वहीं मणिपुर के टोटल स्कोर कार्ड पर नजर डालें तो उन्होंने मात्र 11 पॉइंट, तो उन्होंने तकरीबन 5 से 6 पॉइंट एक्स्ट्रा ले लिए हैं। वो जीत का मार्जिन है ना, जितने पॉइंट से जीते हैं वो उतने ज़्यादा उन्होंने ले लिए हैं जितने उन्होंने खुद बनाए भी नहीं हैं। तो एक लो स्कोरिंग मैच ज़रूर कह सकते हैं, क्योंकि उतने ज़्यादा पॉइंट नहीं बरसे हैं। हमने पिछले मुकाबलों में जैसे देखा है, हमने लगातार चर्चा भी की है, वो केरला वर्सेस बिहार का मुकाबला हो या फिर आंध्रा वर्सेस यूपी का हो या झारखंड वर्सेस पंजाब का हो, वो हाई स्कोरिंग मुकाबले रहे थे, जहां बिहार ने 67 पॉइंट लिए, वहीं यूपी ने भी 67 पॉइंट ही लिए थे, पंजाब ने लिए 46, तो वहीं हिमाचल ने लिए हैं 28 पॉइंट। और 28 पॉइंट लिए हैं तो ये नहीं है कि 28 पॉइंट पर वो हार गई है। ये सुनने में थोड़ा सा अलग लगेगा कि 28 पॉइंट पर टीम जीत गई है, और वो भी 1-2 पॉइंट से नहीं जीती है, 17 पॉइंट से उन्होंने इस मुकाबले को जीता है। तो कहीं ना कहीं बड़ी जीत है हिमाचल के लिए। इस पॉइंट उतने ज़्यादा रन नहीं हुए हैं वो अलग बात है, लेकिन मैच उनके पक्ष में रहा है। 17 पॉइंट की लीड वो लेकर वापस जा रहे हैं। अगले मैच में इसका जो एडवांटेज है, जो कॉन्फिडेंस है, वो ज़रूर इनको मिलने वाला है। फिलहाल इस मैच की समाप्ति हो गई है। हिमाचल प्रदेश वर्सेस मणिपुर के ये बीच मुकाबला था। 17 पॉइंट से हिमाचल प्रदेश ने इस मुकाबले को जीत लिया है। 33वां सब